जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डेमन्स के अटैक से एक्सॉर्सिज्म गेट को हाउशान और उसकी टीम ने बचा लिया था, लेकिन इस अटैक से बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे और वो सभी मृत्युशैया पर थे, यानी मरने ही वाले थे। हीलर्स अपनी जी जान लगाकर इनकी सेवा कर रहे हैं और इनको हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेमन्स यहाँ ऐसे ही अटैक करते रहते हैं, जिससे हमेशा इस जगह के सारे रिसोर्सेज युद्ध में ही चले जाते हैं और ह्यूमैनिटी का विकास नहीं हो पाता। मेन हीलर सैनिकों को बचा रही है, लेकिन इनके घाव के अंदर तक डेमनिक एनर्जी चली गई है, जिसको नॉर्मल हीलिंग से सही नहीं किया जा सकता। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को एग्जॉर्सिस्ट ग्रास लाने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सैनिक आकर बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म भी बहुत ही कम है और वो बस खत्म होने ही वाली है। इसलिए मेन हीलर तुरंत उन सैनिकों को जंगल से और ज्यादा एग्जॉर्सिज्म ग्रास को लाने की कहती है, लेकिन सैनिक बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म ग्रास अंधेरे जंगलों में काफी डीप में जाकर मिलती है और वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिनके पास लेवल 5 या उससे ऊपर का लाइट एट्रीब्यूट हो, क्योंकि सिर्फ वही उस जंगल के डार्क ऑरा से अफेक्ट नहीं होंगे। बाकी जिन्होंने जाने की कोशिश की वो सभी वहाँ उसके करीब जाते ही बेहोश होने लगे। हमारे पास स्टाफ पहले से ही कम है और अब लेवल 5 का नाइट तो कोई भी नहीं जो वहाँ जाकर ये हर्ब्स ले सके। मेन हीलर परेशान हो जाती है क्योंकि बिना एग्जॉर्सिज्म ग्रास के वो इनको भला कैसे बचा पाएगी। ऐसे तो ये सारे नौजवान सैनिक इनके मारे जाएंगे, इसलिए वो तुरंत डेमन हंटिंग ग्रुप्स को अर्जेंट मिशन देती है कि उन्हें जल्द से जाकर एग्जॉर्सिज्म ग्रास लानी है। सभी डेमन हंटर्स के पास ये मैसेज जाता है, लेकिन यांग वेंगसाओ की टीम को पहले ही अलग टास्क दे रखा था, इसलिए वो तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। लिंसी वगैरह यहाँ जाने के लिए फ्री थे, लेकिन उनकी लेवल 5 नहीं थी, जिस वजह से वो नहीं जा सकते। हाउशान की टीम में सिर्फ हाउशान और हान यू ही लेवल के थे, इसलिए ये दोनों वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। बाकी लोगों से हाउशान यही रुकने को कहता है और ये सभी मेडिकल कैंप में जाकर मदद करने का डिसाइड करते हैं। हाउशान हाउए को कायर को दे जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है और वो सो रहा है। कायर उसको संभाल रहने को कहती है और फिर हाउशान और हानयू उस जंगल में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा डार्कनेस है और अब ये दोनों एग्जॉर्सिज्म ग्रास को ढूंढने लगते हैं। वहाँ 3 और सैनिक हैं जो एग्जॉर्सिज्म ग्रास ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा स्नेक आकर उन तीनों को बेरहमी से मार देता है। वही हाउशान और हानयू को ग्रास नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हानयू अपने डेमन बीस्ट को निकालता है जिसके पास लेवल 5 की डेविल आई पावर है और ये अपनी आय से 10 दिशाओं में एक्सॉर्सिज्म ग्रास को ढूंढने लगता है। हाउशान को डाउट होता है कि आखिर इनके पास ये डेमनिक एट्रीब्यूट क्यों है, लेकिन तभी हानयू डेमनिक आय से एक्सॉर्सिज्म ग्रास को ढूंढ लेता है। हालांकि इन्होंने ये ढूंढ ली है, लेकिन ये तो बहुत कम है। वो फिर भी इनको कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो बड़ा सा स्नेक हानयू पर अटैक कर देता है। हाउशान तुरंत उसे नोटिस करके हानयू को बचाता है और उस पर हमला कर देता है और अब इनकी स्नेक से फाइट होने लगती है। ये लेवल 4 का ब्लैक विंड सर्पेंट है और हाउशान इस पर अपने पावरफुल अटैक्स करता है और फिर लाइट ग्रेविटी में इसे फंसा देता है। ये सांप अब बाहर नहीं जा पाता और हानयू इसे मारने ही वाला होता है कि तभी हाउशान कहता है कि ये सांप एक्सॉर्सिज्म ग्रास को खाते हैं और ये ज्यादातर उसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत सारी एक्सॉर्सिज्म ग्रास होती है। तो अगर हम इनका पीछा करेंगे और इसके एरिया तक पहुँच जाएंगे तब हमें वहाँ बहुत सारी एक्सॉर्सिज्म ग्रास मिल सकती है। हानयू को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इस सांप को छोड़ देता है। सांप अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपने एरिया की तरफ भागता है और हाउशान इसका पीछा करने लगता है और वहाँ उसके एरिया में पहुँचने पर उन्हें बहुत सारी एक्सॉर्सिज्म ग्रास दिखती है। यहाँ पूरी की पूरी खेती हो रखी थी इनकी और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इसे देखकर, लेकिन तभी यहाँ बहुत बड़ा सांप इन पर हमला कर देता है और ये अपनी तलवार निकालकर इनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब तभी फिर उनके सामने लेवल 7 का ब्लैक विंड सर्पेंट आ जाता है जो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग है। वो इन पर गुस्से में हमला करने लगता है क्योंकि ये इसके इलाके में आ गए हैं। हाउशान अपनी रिवेंज ऑफ लाइट टेक्निक का यूज करके, लेकिन इनके अटैक का इतने बड़े सांप पर कोई असर नहीं हो रहा है। हाउशान उस पर सनशाइन अटैक का भी यूज करता है, लेकिन उस बीस्ट का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो हानयू को घायल कर देता है और हाउशान अपने डिफेंस से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसकी स्पीड और उसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हाउशान पर भारी पड़ रहा है और वो हाउशान के डिफेंस शील्ड को भी तोड़ देता है। वहाँ तुरंत हानयू आकर हाउशान की मदद करता है और हाउशान एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करके बीस्ट से बचता है।
अब हाओशन आगे बढ़कर हैनियो की मदद से उस पर उछलता है और मौका पाते ही स्नेक की गर्दन काट डालता है। लेकिन तभी अचानक उसकी गर्दन कटते ही एक और गर्दन उसके ऊपर आ जाती है और अब वो हाओशन को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हैनियो आकर हाओशन को साइड करके खुद स्नेक के मुंह में चला जाता है। हाओशन तुरंत जल्दी अब स्नेक पर हमला करने लगता है क्योंकि उसे जल्दी से स्नेक को मारकर हैनियो को बचाना है। लेकिन तभी हैनियो अंदर से अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है और वहीं बाहर से हाओशन लाइट ब्लू रेन हिबिस्कस टेक्निक का यूज करता है। अंदर और बाहर दोनों जगह से हमला होने की वजह से वो स्नेक फाइनली मर जाता है। अब ये जल्द से एग्जॉस्ट ग्रास कलेक्ट करने लगते हैं क्योंकि इन्हें वापस भी जाना है। ये बहुत सारी ग्रास ले लेते हैं क्योंकि यहाँ चारों तरफ एग्जॉस्ट ग्रास बिछी हुई है। अब ये वापस जाने लगते हैं और वापस जाते जाते उन्हें एक टेलीपोर्टेशन एरे दिखती है। उन्हें लगता है कि ये टार वालों ने उनके लिए बनाई है, लेकिन उसमें से वही मिस्टीरियस लोग निकलते हैं जो कार पर भी नजर बनाए हुए थे और बचपन में जिनसे कार भाग रही है। ये लोग हाओशन को हेलो करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हाओशन समझ जाता है कि ये वही है जिसने बचपन में उस पर हमला किया था। वो हाओशन को एक छोटी सी टॉय बर्ड दे जाते हैं। अब हाओशन और हैनियो पैदल ही टार तक आने लगते हैं। वही टार में हीलर्स के पास अब सिर्फ एक ही एक्सॉर्सिज्म ग्रास बची है और मेन हीलर को समझ नहीं आ रहा कि वो सिर्फ एक ग्रास से इतने सभी लोगों को कैसे हील करे। वो पूछती है कि डेमन हंटिंग टीम में से कोई उनको लेकर आया है या नहीं। यहाँ सिचुएशन काफी बिगड़ती जा रही है, लेकिन तभी वहाँ फाइनली हाओशन आ जाता है और वो सभी ग्रास को वहाँ रख देता है। मेन हीलर ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत इनको एब्जॉर्ब करके सभी घायल सैनिकों के ऊपर लगा देती है, जिससे वो सही होने लगते हैं, उनके घाव भरने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद मेन हीलर हाओशन को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है क्योंकि इन्होंने इस अर्जेंट मिशन को पूरा किया। हाओशन और उसकी टीम खुश हो जाती है और मेन हीलर भी कहती है कि ये कुछ भी नहीं तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के बदले, क्योंकि तुमने इतने सारे सैनिकों की जान बचाई है। हम सभी तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब उसके जाने के बाद हाओशन कहता है कि हैनियो ने इस मिशन में काफी मदद की और ऐसे ही बातें करते हुए वो अब सोने के लिए अपने रूम्स में जाते हैं। इनको एक डॉर्म दिया गया है और जब तक ये डेमन हंटिंग ग्रुप में है तब तक ये यही रहेंगे। लिंसन यहाँ बेड सेकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 बेड हैं, लेकिन ये लोग 7 हैं। अब सब सोचने लगते हैं कि भला हम 6 हैं और यहाँ 7 बेड हैं, तो कैसे एडजस्ट होंगे। लेकिन सभी हाओशन और कायर की तरफ क्रीपी इविल स्माइल देते हुए देखते हैं और ये सिचुएशन उन दोनों के लिए काफी एम्बैरेस हो जाती है। इनका क्या मतलब था? अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वहीं हम उन मिस्टीरियस असासिन्स को देखते हैं जो मरे हुए डेमन्स को ट्रैक करते हुए और कुछों को मारते हुए डेमन्स केव तक आ गए हैं और ये अब अपने आपस में काम बांट लेते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट टीम डेमन रेस की फूड सप्लाई लाइंस का पता करेगी, सेकंड टीम इनके अगले प्लान के बारे में पता करेगी। अब वो लोग बढ़ जाते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।